वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक और बेल्ट्रॉन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप भी बेल्ट्रॉन का फॉर्म भी भरे हैं यानी री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया हुई है और अगले मंथ उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसको पढ़ के आप आसानी से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो है ना प्रीवियस ईयर से ही वो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है। तो बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं एक और सेट को, जो एक से लेकर के टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है और एक एक करके देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन है और उसका क्या है ना आंसर होना चाहिए। उससे पहले अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन इस टाइप का वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, लिस्ट, है ना, पोएम्स ईटीसी। कह रहा है कि वैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट, हाँ, लेटर हो, है ना, उसके बाद पोयम हो, ये सब हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो एमएस वर्ड हो जाएगा। यानी एमएस वर्ड में हम लोग आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट में लेटर लिख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, है ना, लिस्ट बना सकते हैं। ये सब हम एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में कर सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि ए डैश इज द एड्रेस ऑफ ए वर्ल्ड वाइड वेब पेज। कह रहा है कि www जो होता है उसके पेज में जो URL लिखा होता है, एड्रेस बार, उसको क्या कहेंगे, तो वो हमारा URL होता है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आर पोएम्स डिजाइन टू हेल्प इन यूज परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प ए यूजर परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ, यानी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग आसानी से डिजाइन कर सकते हैं और अपने है ना अनुसार उसमें सर्टेन टाइप्स का वर्क जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इज यूज टू सर्टेन डैश कॉपी ऑफ ए लेटर टू बी सेंड टू डिफरेंट रिसिप्ट। यानी जो ये एमएस वर्ड में जो है मेल मर्ज के माध्यम से हम लोग मल्टीपल, इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा जो है कॉपी को या लेटर को, है ना, सेंड कर सकते हैं डिफरेंस रेसिपेंट्स, है ना, यानी अगले जिसको हमको भेजना है उसको एक से ज़्यादा हम वो कॉपीज या लेटर जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑप्शन इज एमएस पावर पॉइंट हेल्प डिस्प्ले ए सीरीज ऑफ स्लाइड ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये हो जाएगा स्लाइड शो। इसके बाद दोस्तों कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेलेक्ट ए कॉलम इन ए वर्कशीट। यानी ये वर्कशीट में कौन सा, है ना, की को एक साथ हम कंबाइन करके यूज करेंगे तो वो हमारा ये कॉलम जो है वो वर्कशीट में ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट कॉलम। तो वो कंट्रोल प्लस, है ना, स्पेस बार को अगर हम एक साथ ये दबाएंगे कीबोर्ड में तो वो हमारा यूज हो जाएगा, है ना, जो भी कॉलम रहेगा वो सेलेक्ट होकर के वर्कशीट में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा 7 नंबर कि ए वर्क बुक इन डैश इज असाइन ए डिफरेंट नेम ए बुक 1। तो वो हो जाएगा एमएस एक्सेल में हम एक से ज़्यादा, है ना, यानी सीट जो है वो एक्सेल सीट खोल सकते हैं, बुक 1, बुक 2, ये एमएस एक्सेल में वो फंक्शन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन मेल मर्ज से क्वेश्चन है कि इन मेल मर्ज डैश इज प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल इंसर्टेड। तो वो मर्ज फील्ड में जो होता है वो मेल मर्ज के मर्ज फील्ड ऑप्शन में हम जाएंगे तो वो पेज होल्डर, है ना, जो एक्चुअल डाटा होगा वो डाटा सोर्स के माध्यम से इंसर्ट जो वो हमारा हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर रो ए वर्कशीट। यानी
शॉर्टकट की क्या है, जब हम रो में है ना, यानी एक से ज़्यादा रो को हमको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ये शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ए डैश डॉक्यूमेंट इज क्रिएट इन मेल मर्ज विच व्हेन वन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स, तो वो हो जाएगा मर्ज। यानी जब एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को हम मर्ज कर देते हैं यानी मिला देते हैं, तो वो मेल मर्ज के माध्यम से जो मर्ज डाटा होता है वो एक डॉक्यूमेंट जो हमारा डाटा सोर्स में चला जाता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यू स्टार्ट MS पावर पॉइंट 2016 इट ओपन ए न्यू प्रेजेंटेशन विद द लिटिल डैश। हाँ, कह रहा है कि अगर आप MS पावर पॉइंट 2016 को जब ओपन करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो क्या लिखा हुआ रहेगा, तो वो हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो 1 है ना लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन MS पावर पॉइंट टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड प्रेस द डैश एरो की फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी MS पावर पॉइंट में जब हम है ना नेक्स्ट स्लाइड को, यानी एक स्लाइड से हमको दूसरे स्लाइड में जाना है, तो कौन सा है ना एरो की को हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे, तो वो डाउन की है ना, डाउन का एरो का जो साइन रहता है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है वो है ना नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि MS एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने के सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल को क्या देंगे। यानी जब आप MS एक्सेल में है ना कोई डाटा है उसको सेव किए वर्कशीट में, और अगर किसी को तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं यानी उसको हम सेव करके रखना चाहते हैं अपने फाइल को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड का जो है ना ये फंक्शन होता है वो पासवर्ड हम लगा सकते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि इन MS एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक ओपन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब, तो वो हमारा MS एक्सेल में जो होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन, ये रिव्यू में ऑप्शन होता है, रिव्यू लेआउट, उसमें हम है ना रिव्यू वाला में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। कौन सा, प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन है ना, ये आपको रिव्यू में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पासवर्ड विच रिगार्ड टू लेंथ यूज टू कैरेक्टर्स और नंबर हाउ यूर पासवर्ड आर डैश इन MS एक्सेल, तो वो हमारा केस सेंसेटिव जब रहता है, जब कोई भी केस यानी सेंसेटिव है तो उसका जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें आपको देखिएगा कि नहीं लेगा, बोलेगा कि उसका लेंथ जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए है ना, कोई ये हाउएवर पासवर्ड जो है वो स्मॉल डॉट ये वगैरह @ हैज ये सब का प्रयोग जो है वो करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो है ना पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो .pptx होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर पॉइंट है ना पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या चीज में दिखता है, .pptx में। 17 नंबर में कह रहा है कि यू कैन डैश योर मेल मर्ज टू ए फाइल टू डेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर वन फाइल, यानी जब हमारा कोई डाटा है वो मेल मर्ज के थ्रू फाइल बना हुआ है हाँ डॉक्यूमेंट, तो उसको जब हम एक फाइल में बनाएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का रहा है कि डैश इज द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, तो इंटरनेट हो जाएगा क्यों। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश इज ए है ना इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, यानी इंटरनेट जो होता है वो इंटरकनेक्शन होता है नेटवर्क का, तो इसका आंसर हो गया 18 का ए यानी इंटरनेट। इसके बाद 19 नंबर में कह रहा है कि एक कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द डैश लैंग्वेज है ना, तो वो बाइनरी नंबर, यानी कंप्यूटर जो है वो हमेशा कौन सा लैंग्वेज को समझता है, वो बाइनरी नंबर को समझता है। इसके बाद 20 नंबर में कह रहा है कि दी
डैश ऑप्शन इज यूज टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अंडो ऑप्शन, तो वो है ना रीडो हो जाएगा। जब रीडो का ऑप्शन हम यूज करेंगे स्टॉप के है ना करने के लिए, तो वो एक्शन जो होगा वो अंडो ऑप्शन आपको आ जाएगा, यानी अंडो और रीडो का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का रहा कि ए कंप्यूटर डिस्प्ले द डेट एंड टाइम यूजिंग द डैश, है ना, तो वो हो जाएगा सिस्टम क्लॉक में। यानी आप अपने कंप्यूटर में डिस्प्ले पे जो डेट और टाइम का जो यूज करते हैं वो कौन सा फोल्डर में है ना रहता है, तो वो सिस्टम क्लॉक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैव डिफरेंट डैश दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डेट विजुअली, तो इसका आंसर हो जाएगा आइकन। यानी अलग सॉफ्टवेयर, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर में जब उसका प्रोग्रामिंग करते हैं अलग आइकन के लिए, तो वो आइडेंटिफाई यानी पहचानता जो है वो विजुअली किसके थ्रू, तो वो आइकन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, डैश प्रोवाइड ऑप्शन टू चूज सेटिंग फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, है ना, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है जब उसको हमको प्रिंट करना है तो वो कहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाके हम उसको चूज कर सकते हैं, अगर प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दी वार्प टेक्स्ट बटन इज अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप ऑफ दी होम टैब इन MS एक्सेल 2016, तो वो आपका वार्प टेक्स्ट बटन का जो ऑप्शन दिख जाएगा वो एलाइज है ना एलिगमेंट में। इसके बाद 25 नंबर में है ए डैश ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो, तो वो कंपाइलर में जब हम ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्राम को तो वो हमारा कंपाइल हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन MS एक्सेल टू गो टू ए सेल डायरेक्टली यू कैन टाइप इट सेल एड्रेस इन द डैश, तो वो नेम बॉक्स में है। ये MS एक्सेल में नेम बॉक्स के ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो उसका सेल जो है वो डायरेक्टली हम लोग है ना टाइप कर सकते हैं उसका एड्रेस सेल एड्रेस में। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉच विंडो फंक्शन MS एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के तरह उपलब्ध है, तो वो फार्मूला फंक्शन में जो है वो हमारा है ना, यानी फार्मूला मेन्यू जो है वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, है ना, वॉच विंडो फंक्शन 2016 में कौन सा मेन्यू में, तो वो फार्मूला मेन्यू में आपको दिख जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, MS एक्सेल, MS वर्ड, प्रिंट, पेंट या लाइनक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स, 28 का लिनक्स। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि ए डैश इज यूज टू टाइप लेटर नंबर एंड कैरेक्टर, यानी कौन सा हार्डवेयर के माध्यम से हम है ना यानी लेटर को टाइप कर सकते हैं, नंबर को टाइप कर सकते हैं, या कोई कैरेक्टर्स है उसको हम टाइप कर सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो ये आप लोग को पता ही होगा, माउस सिर्फ है ना इंडिकेट करता है, कीबोर्ड में हम लोग ये लेटर भी, नंबर भी और कैरेक्टर्स भी हम आसानी से टाइप कर सकते हैं, यानी 29 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कीबोर्ड। 30 नंबर में कह रहा है कि यू कैन यूज ए डैश टू लेट अदर यूजर्स नाउ दैट द फाइल इज क्रिएटेड बाय यू, वो हो जाएगा हमारा कॉपी का ऑप्शन जो होता है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन ए पार्ट ऑफ टाइपिंग एरिया इन MS वर्ड, हाँ, तो ये रूलर एरिया जो होता है उसमें हम लोग टाइपिंग का जो एरिया जो कहलाता है MS वर्ड में वो रूरल एरिया में है ना, रूरल। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू कैन अप्लाई कलर है ना वेरिएशंस टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन MS एक्सेल 2016 बाय क्लिकिंग द चेंज कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर द स्मार्ट आर्ट स्टाइल अंडर द डैश टैब, यानी कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में
जब हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज करते हैं तो उसका कलर वेरिएशन जो है हम चेंज करते हैं, है ना, वो कौन सा आपको मेन्यू में दिख जाएगा, तो वो हमारा होम मेन्यू में जाकर के स्मार्ट आर्ट है ना स्टाइल के अंदर में जब ये टैब होता है उसमें वो हमारा आपको दिख जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डैश बार इन MS वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द सॉफ्टवेयर नेम, इसका हो जाएगा टाइटल। कि द टाइटल बार इज MS वर्ड डिस्प्ले ऑन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर नेम। 34 नंबर में कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू MS वर्ड फाइल। यानी हमको MS वर्ड फाइल जब ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की जो होगा वो क्या होगा, तो कंट्रोल N में है ना हमारा न्यू जो है वो ओपन हो जाता है। दी स्पेलिंग व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू MS है ना वर्ड फाइल, यानी MS वर्ड हमारा खुला हुआ है उसमें नया पेज जो हमको लेना है तो कंट्रोल N करेंगे तो वो हमारा नया आ जाएगा। ठीक है। 35 नंबर में कह रहा है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रो ऑफ द रिव्यू इन है ना MS वर्ड 2016। तो ये कोई भी स्पेलिंग चेक करना है या ग्रामर चेक करना है वो कौन है ना ऑप्शन जो है अवेलेबल कौन सा ग्रुप के है ना MS एक्सेल 2016 MS वर्ड 2016 में कौन सा ग्रुप में रहता है रिव्यू टैब में, तो वो हमारा प्रूफ है ना प्रूफिंग जो है वो ग्रुप ऑफ द है ना रिव्यू टैब इन वर्ड 16 में आपको दिख जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द डेस्कटॉप डैश, यानी जब हमको ये डेस्कटॉप है उसका बैकग्राउंड यानी पिक्चर इन द बैकग्राउंड डेस्कटॉप का हमको पिक्चर यानी बैकग्राउंड जो पिक्चर होता है वो चेंज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको क्या कहते हैं डेस्कटॉप में, तो उसको बैकग्राउंड कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ मोडेम इज मेजर इन डैश, यानी मोडेम समझिए मोडेम क्या होता है, तो कंप्यूटर में अभी तो हम लोग मोबाइल से ही वाईफाई के थ्रू है ना नेट कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये वाईफाई नहीं था 2G 3G था तो मोडेम एक होता था, मोडेम के थ्रू लगा करके हम लैपटॉप हो या कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते थे। तो जो मोडेम जो होता है उसका स्पीड जो है वो हमको है ना मेजर करने के लिए क्या चीज में मेजर होता है, तो बीट्स पर सेकंड में होता है। ये मोडेम का स्पीड क्या होता है बीट्स पर सेकंड में। 38 नंबर क्वेश्चन में ए डैश यूज इन ए फार्मूला इन MS एक्सेल इज कॉल्ड ए सेल रेफरेंस, है तो वो सेल एड्रेस होता है कि सेल एड्रेस यूज करते हैं फार्मूला MS एक्सेल में है ना, तो उसको हम लोग सेल रेफरेंस कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन MS एक्सेल वी कैन चेंज द सेल कंटेन बाय है ना प्रेसिंग डैश आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, तो वो हमारा F2 है। हाँ जब हम MS एक्सेल में चेंज करते हैं कंटेंट्स को प्रेस करके, हाँ तो वो F2 के बाद वो है ना सेलेक्ट जो होता है वो हमारा सेल हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया F2 है ना। तो ये फंक्शन की है F2। हाँ देखिएगा कि कीबोर्ड में 1 से लेकर के है ना 1 से लेकर के 9 तक होता है फंक्शन की, यानी F1 F2 F3 F5 से लेके 9 तक। 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इन ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें से कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का टाइप्स है, तो डाइक फ्रेम नहीं है, मैन फ्रेम होता है कंप्यूटर, ब्लू फ्रेम नहीं होता है ना वायर फ्रेम भी नहीं होता, यानी मैन फ्रेम जो है वो कंप्यूटर जो है वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके बाद 41 नंबर में कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट ए स्पेलिंग मिस्टेक इन हाईलाइटेड विथ ए डैश वे लाइन, तो वो रेड हो जाता है। देखिएगा कि आप लोग अगर यूज करते होंगे कंप्यूटर
तो कोई भी अगर मिस्टेक लिख रहे हैं वर्ड में या पावर है ना, पावर पॉइंट हुआ या एक्सेल हुआ, तो कोई भी वर्ड अगर आप गलत लिख दीजिएगा तो उसके नीचे अंडरलाइन है ना, यानी हाईलाइट हो जाता है रेड के थ्रू, रेड है ना, अंडरलाइन हो जाएगा, यानी वो कुछ गलत है। इस तरह से वो इंडिकेट करता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्ट ऑफ ए सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड, तो वो हार्डवेयर होता है। इसके बाद 42 नंबर 43 में कहा जा रहा है कि टू डिलीट एन इंटायर कॉलम इन ए वर्कशीट, यानी हमारा कॉलम जो है एक से ज़्यादा है, उसको हमको एक ही साथ वर्कशीट में डिलीट करना है। तो क्लिक एंड डैश, तो हमको वो क्या चीज़ क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन इन द डिलीट है ना, सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो वो डिलीट शीट कॉलम, यानी जो भी कॉलम हमको डिलीट करना है उसका सेलेक्ट करके और डिलीट है ना शीट कॉलम करेंगे, यानी सीटे को हम जब डिलीट कर देंगे तो जितना उसमें कॉलम रहेगा वो हमारा सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर में कह रहा है कि डैश पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित करता है, यानी इंस्टॉलेशन। जब आप पहली बार कोई भी सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर में रखना चाहिएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग मोबाइल में भी करते होइएगा, कोई भी ऐप को डाउनलोड किए तो उसको इंस्टॉल जो है वो करना पड़ता है। इसके बाद 45 यानी 45 नंबर में कह रहा है कि इन MS एक्सेल टू चेंज द कॉलम विथ टू मूव द माउस पॉइंटर ओवर द लाइन ऑफ द कॉलम है ना, हेडिंग टिल ए अपेयर एज ए डैश एरो, तो वो डबल एरो का जो है साइन होता है वो है ना पॉइंटर में आपको ओवर द लाइन में कॉलम के हेडिंग में आपको दिख जाएगा। इसके बाद 46 में कह रहा है कि ए टाइप ऑफ चार्ट यूज टू कंपेयर डाटा यूजिंग हॉरिजेंटल बार है ना इज कॉल्ड डैश चार्ट। कह रहा है कि कंप्यूटर के है ना हॉरिजेंटल बार में चार्ट होता है, कंप्यूटर मान लीजिए एक चार्ट है कंप्यूटर में खुला हुआ, चार्ट को यूज कर रहे हैं हम कंप्यूटर में है ना डाटा यूजिंग के लिए, वो हॉरिजेंटल बार है तो उसको जो बोला जाता है उस चार्ट को हाँ तो बार चार्ट उसको बोला जाता है। इसके बाद 47 में है कि इन MS एक्सेल ए डैश एक्सेप्ट्स द आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, तो वो फंक्शन होता है जब हम MS एक्सेल में उस फंक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं आर्गुमेंट्स के थ्रू हाँ रिटर्न, तब वो हमारा रिजल्ट जो है वो हमको दिख जाता है। 48 में कह रहा है कि वेयर इज द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इन MS एक्सेल 2016 फाउंड, हाँ मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा 2016 वाला MS एक्सेल में, तो इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द होम टैब में आपको देखने को मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर। 49 में कह रहा है कि यू कैन डैश योर वर्कबुक फ्रॉम ब्रिंग एक्सीडेंटली चेंज इट फॉर्मेट एंड टेक्स्ट और फॉर्म अदर यूज टू गेट एक्सेस टू इट, तो वो है ना प्रोटेक्ट होता है, यानी अपने कंप्यूटर में बचाने के लिए यानी प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारा वर्कबुक फ्रॉम है ना एक्सीडेंटली चेंज ये फॉर्मेट जो होता है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया प्रोटेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन में है ए टेबल इन MS वर्ड 2016 कैन हैव अनलिमिटेड रो एंड ए मैक्सिमम ऑफ डैश कॉलम, तो वो 63 है। MS एक्स है ना वर्ड 2016 में कह रहा है कि यू कैन अनलिमिटेड रो तो होता है बहुत सारा अनलिमिटेड, लेकिन उसका कॉलम जो होता है वो मैक्सिमम आपको 63 ही आपको देखने को मिल जाएगा MS वर्ड 2016 में। 51 नंबर में कह रहा है कि द सेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल इन MS एक्सेल 2010 आर डैश रिस्पेक्टिव है ना रिस्पेक्टिवली, तो वो हो जाएगा A1 एंड XFD 1048,575, ये हमारा होता है सेल एड्रेस है ना फर्स्ट एंड द लास्ट सेल इन MS एक्सेल 2010 का। 52 नंबर में है ए डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द आइटम दैट मेक ऑफ ए स्लाइड ए प्रेजेंटेशन ऑफ MS पावर पॉइंट, तो वो हमारा
स्लाइड लेआउट में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा, MS पावर पॉइंट में उसका प्रेजेंटेशन। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। हाँ, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा है डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस के थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी, जॉयस्टिक है ना, जॉयस्टिक होता है गेमिंग का खेलने वाला, तो उसके थ्रू भी हम लोग इनपुट ही करते हैं डाटा। मॉनिटर, मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया मॉनिटर। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रोवाइड द हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट जो है वो हम क्या चीज़ से चला सकते हैं, डायल अप के थ्रू, ISP के थ्रू, TCP के थ्रू या ब्रॉडबैंड के थ्रू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के थ्रू जो है वो हाई स्पीड डाटा जो है इंटरनेट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। 55 नंबर में कह रहा है कि www स्टैंड फॉर, यानी www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोग को पता ही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज जनरली मेड ऑफ, है ना, सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर जो होता है वो कौन सा है ना, ये बना होता है सेमीकंडक्टर का, हार्ड डिस्क बना होता है या रैम बना होता है या फ्लॉपी डिस्क बना होता है या CD। तो कंप्यूटर का है ना रैम जो होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है, ये अच्छी है ना, आप लोग याद रखिए। 57 नंबर में कह रहा है, इसके बाद 57 नंबर में कह रहा है कि दिस शेप ड्रॉन डाउन बटन इज अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब इन MS एक्सेल 2016। तो ये इलुस्ट्रेशन जो होता है उसमें आपको ये शेप और ड्रॉप डाउन बटन का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा MS एक्सेल 2016 में। 58 नंबर में कह रहा है कि इट इज इजी टू लोकेट फाइल ऑन ए कंप्यूटर व्हेन दे आर स्टोर इन ए डैश, यानी फोल्डर, यानी हम लोग कोई भी फाइल को जो है वो लोकेट करते हैं फोल्डर के थ्रू, है ना, अपने कंप्यूटर में उसको हम स्टोर कर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं और वो उसमें हम अपना नाम सेव कर लेते हैं अपने फाइल को। इसके बाद 59 नंबर में कह रहा है बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन सच ए कॉपिंग, मूविंग etc ऑन ए टेक्स्ट इन MS वर्ड यू नीड टू डैश द नेक्स्ट, यानी हमको कह रहा है कि आपको कॉपी करना है ना, या मूव करना है ना, कोई भी टेक्स्ट को वर्ड में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा या एडिट करना पड़ेगा, हाईलाइट विथ कलर करना पड़ेगा या सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, पहले जो भी हमको मूव करना है या कॉपी करना है या है ना टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम पहले सेलेक्ट करते हैं, तब जाके ऑप्शन आपको देखने को कॉपी का या मूव करने का आ जाएगा। इसका आंसर हो गया सेलेक्ट। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन मेल मर्ज इफ यू आर क्रिएटिंग द डाटा सोर्स बाय द फर्स्ट टाइम चूज द रेडियो बटन। तो वो हो जाता है टाइप ए न्यू लिस्ट, है ना। ये इस तरह से आप लोगों के बीच 1 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन आपको भी पूछा जाएगा, 1 से 60 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने आप लोगों के बीच कराया। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर है ना और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और अगर आपको दोस्तों ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको ये PDF है ना डाल देंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।